हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, राइट। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो है अगले अपने ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करेंगे कि अगले दिन हमारा कौन सा स्टॉक रहेगा। आज जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है 28 नवंबर। हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो होगा 29 नवंबर के स्टॉक की। ठीक है, तो बेसिकली चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोगों को बेसिकली दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे खुल रखा है टाटा मोटर्स। ठीक है, आज हम टाटा मोटर्स के बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे कि अब थोड़े इसके देखेंगे कि टाटा मोटर्स में हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। और करना चाहिए तो किस पॉइंट पे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो दिस ऑल आर द थिंग्स आर वी आर डिस्कस इन दिस वीडियोस राइट नाउ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद, uh, we are starting with the advantage points in the Tata Motors। ठीक है, some disadvantage point also for Tata Motors। उसके बाद हम जो है एंट्री पॉइंट्स पे बात करेंगे, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, राइट। और फिर हम स्टॉप लॉस देखेंगे अपना कि हमें क्या स्टॉप लॉस लेके चलना है। उसके बाद हम जो है अपना एक बेसिकली जो है टारगेट देखेंगे कि हमारा अब अगला टारगेट क्या होने वाला है। इसके साथ साथ हम कुछ टिप्स देखेंगे, राइट। और बेसिकली एक हम बोनस टिप देखेंगे कि हम एक हमारी बोनस टिप क्या रहेगी, राइट। उसके साथ साथ ही हम जो है अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह को वो सब थोड़ा देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो जिस तरीके से ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो उसमें क्या है कि टाटा मोटर्स जो है ना, बेसिकली आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि टाटा मोटर्स जो कंपनी है एक अ, अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, अच्छी खासी एक अप ट्रेंड मूव है इसमें। अगर आप देखोगे तो 27 मार्च के बाद इसने अच्छा खासा मोमेंटम बना रखा है और अच्छा खासा ये जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर मूव कर रहा है इसका। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। अभी हम जो है एक लॉन्ग टर्म विज़न रखेंगे इसमें एक थोड़ा कि क्या इसका बेसिकली चार्ट बोल क्या रहा है, राइट। हम ये देखेंगे इसका कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। देखो, तो यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो चार्ट है ना, अभी देख रहे हो ये प्राइस तो ऊपर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये प्राइस अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही है, राइट। मीन्स जो प्राइस है अभी बोला जाए तो अपने सस्ते दामों पे मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि प्राइस अभी अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है। ऑल्दो कि हम ये नहीं कह सकते कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नया स्विंग आया है वो लॉन्ग टर्म के लिए, बट नाउ वी आर के इजली कैन से कि यार अभी अच्छे लेवल पे है। ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग कि फॉर अ लॉन्ग टर्म तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इफ यू वांट कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्ट कर लिया। सी, अगर इफ यू वांट कि यार एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, राइट, ऑन अ टाटा मोटर्स, प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। वी आर डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन द टाटा मोटर्स, राइट। और डिटेल एनालाइज बना देंगे उस वीडियो इसके ऊपर, राइट। फिलहाल तो लेट्स मूव टू दी टॉपिक्स। तो देखो, सबसे पहले व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस, सबसे पहले तो हम एडवांटेज पॉइंट देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज पॉइंट। तो देखो, पहला एडवांटेज पॉइंट देखने से पता चल रहा है भाई, पहला एडवांटेज पॉइंट क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड मोशन है, राइट। दैट इज द वन एडवांटेज पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा भी दिख रहा है, स्टेयर फॉर्म हो रहा है, मींस लोवर्स जो है हर बार एक हाइस बना रहे और हायर भी हाइस बना ही रहे, राइट। दैट इज द सेकंड एडवांटेज पॉइंट। थर्ड एडवांटेज पॉइंट क्या है, जो प्राइस है भाई अपने सपोर्ट के पास चल रहा है, राइट। देयर इज अ हाई चांस टू अ ब्रेकआउट। ऑब्वियसली ब्रेकआउट आ गया 3% का, अगर आप देखोगे तो आज की डेट पे वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो द ब्रेकआउट, वो बाद में करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बट अभी वो लोअर प्राइस पे है, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में है। देयर इज ए सम प्रोबेबिलिटी टू ब्रेकआउट, राइट। देयर इज ए वहां पे है फिर चांस ब्रेकआउट आने का। ठीक है, तो देयर इज क्या कहेंगे, तीसरा ये इसका एडवांटेज पॉइंट है। एंड द फोर्थ एडवांटेज पॉइंट आर द मोमेंटम। ठीक है,
मोमेंटम जो है इस स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, राइट? विद ए गुड आरएसआई, ठीक है? इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम्स ही वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे इसके, राइट? इन अ गुड क्वांटिटी है वॉल्यूम्स की भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज की बात करें, आज की ट्रेडिंग में, तो आज तो बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है 3% के बेसिकली प्राइस इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है? तो ये 4th पॉइंट हो गया। अभी हम बात कर लेते थोड़े से इसमें मैं बात कर रहा था कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था ये प्राइस, देख रहे हो? तो यहाँ से लेके 1 अगस्त से लेकर ये आज तक ये लगभग कंसोलिडेट हुआ, फिर ये ऊपर ब्रेकआउट फिर ये हल्का से नीचे आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट किया, ठीक है? तो ये अपनी एक हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। अगर आप किसी भी पैटर्न को उठा लो इसके, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट, देख रहे हो? तो ये अपनी एक हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और ये स्टॉक जो है इसी तरह से इसका प्राइस जो है काफ़ी स्टेबली मूव करता है, ठीक है? तो इसका 5th एडवांटेज पॉइंट ही ये है कि जो इसका स्टॉक है काफ़ी स्टेबली होके ऊपर मूव करता है, देख रहे हो? अब यहाँ पे देख रहे हो हाई वॉल्यूम में जब सेलिंग हुई है, तब भी प्राइस में इतना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया, प्राइस में नेग्लिजिबल ही अंतर आया, राइट? देखो, और जभी भी हाई वॉल्यूम में सेल हो रही बाय हो रही है, तब भी प्राइस जो है उतना अंतर नहीं दे रहा, ठीक है? तो इसमें प्राइस मतलब वॉल्यूम कैसे भी हो, प्राइस थोड़ा जो है रुक के चलता है, सस्टेन होके चलता है, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द वेरी स्टेबल स्टॉक। इफ यू आर थिंकिंग कि यार इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए, देन यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? यू कैन डू दैट, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप ले कर दो, ठीक है? ऑल्सो वी हैव टू लुक ऑल द फैक्टर्स, राइट? फंडामेंटल्स, राइट? We also have to look the technical parts in a long term as well, right? तो वो सब चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया बेसिकली एडवांटेज पॉइंट, राइट? तो डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है? देखो भाई, डिसएडवांटेज पॉइंट है, हम बात करें कल की ट्रेडिंग सेशन की, ठीक है? राइट? तो अभी कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा कि आज 3% आया, तो ऐसा नहीं कि कल भी 3% आ जाएगा, राइट? देर क्योंकि ब्रेकआउट तो आज आ गया ना भाई, ब्रेकआउट तो कल थोड़ी ना आएगा। हो भी सकता है आ जाए, राइट? बट वी कैन नॉट श्योर कि वो कल आ जाएगा, राइट? वो तो कह नहीं सकते। प्राइस थोड़ा-सा वहाँ से करेक्ट कर सकता है, जिन लोगों को 3% पर संतुष्टि हो रही होगी, यहाँ मुझे प्रॉफिट लेना है, वो एग्ज़िट करेंगे मार्केट से, तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जा सकता है, करेक्ट हो सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है? देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी आल्सो, तो दैट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज पॉइंट इन दिस स्टॉक, ठीक है? हाँ, ठीक। अब बात करते हैं क्या ये अपने सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये अपने सपोर्ट लाइन को नहीं तोड़ेगा, काफ़ी स्टेबल प्राइस है। अगर इसको अपने सपोर्ट लाइन को तोड़ना है, ठीक है? तो देखो अब ये सपोर्ट लाइन को क्यों नहीं तोड़ेगा, इसका रीज़न क्या है? ठीक है? बिल्कुल कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है? लेकिन इसका हमारे पास एक नहीं कई रीज़न है ना तोड़ने के। पहला रीज़न तो ये कि इसका जो सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा है, मार्च से आ रहा है, ठीक है? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? दूसरा ये कि यार एक अच्छे इंक्लिनेशन पे ये धीरे-धीरे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है? ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा ये कि यार वॉल्यूम्स चाहे कितने, हमने हिस्ट्री बता रही है कि वॉल्यूम चाहे कैसी भी आए, प्राइस में इतना मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है? ऑल्दो 1 डेढ़ परसेंट का हो सकता है मूवमेंट, बट इतना मूवमेंट नहीं आता कि वो ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, ठीक है? तो ये हो गया। 4th पॉइंट अगर देखें, 4th पॉइंट में ये कि यार देखो वॉल्यूम्स बाइंग में और सेलिंग में इक्वल क्वांटिटी है। इनफैक्ट बाइंग में हल्का-सा वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है हर बार से, ठीक है? तो ये 4-5 पॉइंट है जिसकी वजह से नाउ वी आर क्लियरली से दैट कि यार प्राइस जो है इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाएगा, राइट? क्योंकि ये इन अ टर्म ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग वो भी बढ़िया है, इन अ टर्म ऑफ ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो इस स्टॉक में दोनों पर्सपेक्टिव एकदम फिट बैठ रहे हैं, राइट? तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो वन इज़ द डिसएडवांटेज पॉइंट, ठीक है? दैट इज़ ओके, ठीक है? हमारा ये हो सकता है कि कंसोलिडेट कर जाए, हल्का-सा करेक्ट कर जाए, बट देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो अपने डायरेक्शन से पूरा मूव कर जाएगा और आपको बहुत बड़ा लॉसेस दे देगा, ठीक है? तो बड़ा लॉसेस तो बिल्कुल नहीं होने वाला है इस स्टॉक में। ये हो गए एडवांटेज पॉइंट, डिसएडवांटेज पॉइंट। अब हम ये देखेंगे यार चलो ये सब तो ठीक है, अब इसमें एंट्री कहाँ लेनी है ये बताओ? तो देखो एंट्री इसमें ना बड़ी सोच समझ के लेनी है।
अब सोच समझ से मेरा मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि हमें इसमें बेसिकली एंट्री कहाँ लेनी है, राइट? तो देखो इसमें क्या है बेसिकली मैं जैसे ही हमारा मार्केट खुलेगा 9:15 पे, ठीक है? 10 बजे के आसपास जब भी हो जाएगा तो व्हाट वी आर चेकिंग कि यार जो प्राइस है वो कहाँ जा रहा है, राइट? अभी 698 पे, राइट? मतलब 700 के आसपास है। तो अगर वो 700 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है? देन वी विल मेक ए एंट्री ऑन दिस लेवल, ठीक है? और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है 700 का। तो वो अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस है 700 का, ठीक है? तो जब वो 700 के प्राइस को ब्रेक करता है, तो हम बेसिकली एंट्री रखेंगे। अब इसमें हमें एंट्री क्या लेनी है कि चलो हमने हमने लेट अज़्यूम कि यार 705 पे हमने एंट्री ले ली। मैं मानता हूँ कि 705 पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है? तो देखो पहला तो स्टॉप लॉस हमारा है 5% का, ठीक है? मैं ये मानता हूँ कि चलो 5% का हमारा स्टॉप लॉस है। हम मार्जिनल गैप लेंगे तो मान लो 6% हो गया, थोड़ा-सा नीचे मान लेते हैं, ठीक है? देखो दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस इन दिस स्टॉक। ठीक है? अगर हम वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को तोड़ दे वो, ठीक है? और फिर वो ऊपर से बाउंस बैक करेगा, यहाँ पे दिख रहा है हिस्ट्री बता रही है। ट्रेंड लाइन तोड़ता है, फिर वो बाउंस बैक करता है, राइट? तो वो ट्रेंड लाइन से हल्का-सा नीचे जा सकता है बट फिर से वो बाउंस बैक करेगा, ट्रेंड लाइन के पास आएगा। तो मैक्सिमम लॉसेस दैट वी कैन bear wi in this stock is 6%, right? बट दिस इज़ द टू हाई बेसिकली स्टॉप लॉस फॉर वन ट्रेडिंग, राइट? तो वो हम सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे बट ये बताने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि 6% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस इसमें हो ही नहीं सकता आपका नुकसान, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी ब क्या कहते हैं, वेरी गुड इन दिस स्टॉक इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है? तो इन्वेस्टिंग 6% का अगर आप ले लॉस करके अच्छा विज़न बना रहे हो, राइट? दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स, राइट? तो वो सब चीज़ें है ही। तो अभी इसमें ये कि यार चलो ठीक है, ये तो सही है, अभी हमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, राइट? तो हम 2-3 पॉइंट देखेंगे कि हमारा जो 10 बजे के आस-पास मार्केट अप होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऊपर जाना चाहिए, 700 के लेवल को ब्रेक करके 705 के आस-पास आ जाना चाहिए, राइट? देन वी विल मेक ए एंट्री ऑन सा 690, राइट? यहाँ पे हमारा प्राइस आएगा 690 सी। 690 पे हम अपना 690 या 92 कर लेना, जो भी है 2% का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, 2% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब हम टारगेट एक्सपेक्टेड क्या करें? ऑब्वियसली हम जो है 1:2 का टारगेट लेंगे, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है, तो हम अपना 4% मार्क करेंगे, लगभग 750 तक का हम ईज़िली टारगेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 750 ही मैं मान लेता हूँ और दैट इज़ 6%, 1:3 हो जाएगा लगभग-लगभग मोटा-मोटा हमारा। तो इस तरह के स्टॉक में ना काफ़ी बेसिकली बढ़िया रहता है। अ, विज़न थोड़ा क्लियर रहता है, राइट? दैट इज़ व्हाई वी आर पिकिंग दिस स्टॉक। तो ये हुई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा बोनस टिप की कि यार इसमें अब बोनस टिप क्या है और स्टॉप लॉस को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस तो 6% था, तो मिनिमाइज़ करने का क्या है, एंट्री हम सही टाइम पे लेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस 690 पे रख देंगे बिल्कुल बिना सोचे-समझे। ठीक है, वो थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा, नो डाउट कर सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस खा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें एंट्री पे बहुत ज़ोर है हमारा, ठीक है? एंट्री देख के करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर नीचे जा रहा है हल्का-सा तो वी विल एक्सेप्ट आवर स्टॉप लॉस और एग्ज़िट द मार्केट। इससे हमारा रिस्क मिनिमाइज़ होगा एंड प्रॉफिट में विल मैक्सिमाइज़, ठीक है? क्या हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें? बिल्कुल। राइट, देयर इज़ ऑल्सो कि यार हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना चाहिए, राइट? अभी इसमें हमें जो ट्रेलिंग बोनस टिप हमारी ये है कि हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएँगे, वो बेसिकली कैसे लगाएँगे, राइट? सपोज़ करो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मतलब आज 3% का मूवमेंट आ गया, 3.5% का, हो सकता है कल 2% का आ जाए, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि 2% का आ गया तो हमें 2% पे ही, मतलब मान लो 740 पे आ गया प्राइस, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप 735 पे लगा दोगे स्टॉप लॉस, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2-2 परसेंट के इंटरवल पे लगाना है, राइट? जैसे अभी आपका 2% नीचे है, ठीक है? अगर आपका परसेंट 2.5% या 4% ऊपर कर गया, चला गया, तो आपको उसके 2% नीचे रखना है, ठीक है? आपको ये मान के चलना है कि यार मैं जो है 2% का ही मतलब प्रॉफिट लेके चलूँगा, ठीक है? 2% के बेसिकली मल्टीपल्स में लेके चलूँगा, या 2% लूँगा, या मैं 4% लूँगा, या मैं 6% लूँगा, या मैं
8% लूँगा, इस तरह से मल्टीपल में लूँगा मैं, राइट? इस तरह की स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे इन दिस स्टॉक में। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, इस स्टॉक में जो है प्राइस का जो मूवमेंट है ना, बेसिकली काफ़ी स्लो मूवमेंट रहता है, ठीक है? तो हो सकता है आपका जो बेसिकली अच्छा खासा परसेंटेज में पाने में, ठीक है? इट विल टेक कि 1 वीक ले ले, राइट? बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है? देयर इज़ नो डाउट इन दिस स्टॉक। तो दिस इज़ ऑल आवर एनालिसिस। सो कैसा लगा आपको हमारे वीडियोस बताइए। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही स्टॉक रहेगा, राइट? दिस इज़ दैट इज़ टाटा मोटर्स। अ, बिकॉज़ मैं ढूँढ रहा था और स्टॉक, बट आई कुडन्ट फाइंड सच मोर थिंग्स इन दिस स्टॉक कि यार, मतलब क्यों हमें और कौन-सा लेना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं मिली, बट द ऑल द फैक्टर्स इन द टाटा मोटर्स स्पेशली वो चीज़ काम कर गए, राइट? तो दैट इज़ व्हाई वी आर पिकिंग टाटा मोटर्स स्टॉक, राइट? अ, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, राइट? प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, राइट? सो दैट वी कैन गेट मोर मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड। और यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, राइट? और सजेशन करें कि हमें किस टाइप के कंटेंट बनाने चाहिए, राइट? So that we can improve our content, right? Quality of videos। चलो मिलते हैं अपने अगले सॉरी, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।